हम्म, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लासलेस एड्रेसिंग के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि क्लासलेस एड्रेसिंग में एक्चुअली क्या होता है कि आप वेरिएबल लेंथ के ब्लॉक अलाउ कर सकते हैं, एंड ब्लॉक का साइज जो है 2 की पावर में होगा। ओके, सो यू कैन हैव ए ब्लॉक ऑफ 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 4 एड्रेस एंड सो ऑन। ना दूसरी जो रिस्ट्रिक्शन था मैंने आपको बताया था क्लासलेस के केस में, वो था कि एक मिनट, कि आपका जो ब्लॉक का साइज है, तो जो फर्स्ट एड्रेस है आपके ब्लॉक के साइज़ का मल्टीपल होना चाहिए। ये एक रिस्ट्रिक्शन था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ब्लॉक का फर्स्ट एड्रेस कैसे निकालेंगे, ब्लॉक का लास्ट एड्रेस कैसे निकालेंगे, एंड अगर आपको एक आईपी एड्रेस दिया है क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग में, तो आप जो ना नेटवर्क एड्रेस कैसे निकालेंगे। ओके, और एक आईपी एड्रेस को क्लासलेस एड्रेस में कैसे रिप्रेजेंट किया था ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीफिक्स क्या होता है एंड होस्ट बिट्स क्या होती हैं ये भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड वी ऑल्सो टुक सम एग्जाम्पल्स फॉर दैट ऑल्सो, है ना। एंड देन फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक नेटवर्क को हम क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग के थ्रू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड फर्दर हमने ये भी डिस्कस किया कि सबनेटिंग कैसे करेंगे हम। सो क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक नेटवर्क को आप अगर फर्दर डिवाइड करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। पहला कि आप एक फिक्स साइज़ के सबनेट बनाएं, दूसरा वेरिएबल साइज़ के सबनेट बनाएं। तो फिक्स साइज़ के जब सबनेट आप बना रहे हैं आप, तो एग्जैक्टली वही सबनेटिंग यूज़ कर रहे हैं, हम वही मेथड यूज़ कर रहे हैं जो आपने क्लास फुल में किया था, है ना। एक एग्जाम्पल भी अब मैंने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। एंड देन मैंने एक और एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वेरिएबल साइज़ के अगर आपको सबनेट्स बनाने हैं, अलग अलग साइज़ के सबनेट्स बनाने हैं, तो कैसे हम सबनेटिंग करेंगे। ओके, तो आज हम कुछ और एक दो एग्जांपल्स और इसमें रिलेटेड कंसीडर करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने, मैंने जो न्यूमेरिकल आपको कराया था बीच में कुछ पोर्शन छोड़ दिया था, तो वो आपके लिए छोड़ दिया था, तो आप लोगों ने वो कर लिया होगा, आई होप। कर लिया है नहीं किया है? नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। एक एग्जाम्पल मैंने कराया था तो वो अधूरा छोड़ा हुआ था। अच्छा, अच्छा, मैं देख लूँगा। मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि बाकी लोगों ने भी किया है कि नहीं किया है। चलिए, बाकी लोग बोल ही नहीं रहे, इसका मतलब नहीं किया है। अच्छा, किया है, चलिए ठीक है। तो मैं एक और एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिमिलर एग्जाम्पल है, ओके, लेकिन एक कॉन्सेप्ट उसमें नया आएगा। सो लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। सो सपोज दैट यू आर गिवन दिस एग्जाम्पल जिसमें कहा गया है कि एज अनदर एग्जाम्पल, अज्यूम ए कंपनी हैज़ 3 ऑफिस। एक कंपनी है, उसके पास 3 ऑफिस है। सेंट्रल ऑफिस है, ईस्ट ऑफिस है एंड वेस्ट ऑफिस है। द सेंट्रल ऑफिस इज कनेक्टेड टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफिस बाय ए प्राइवेट पॉइंट टू पॉइंट वैन लिंक। ओके, सो क्या कहा गया कि ईस्ट और वेस्ट के जो ऑफिस है दोनों प्राइवेट और पॉइंट टू पॉइंट लिंक से कनेक्टेड हैं, वैन लाइन है। ओके, सो इसमें वैन लाइन हो, प्राइवेट लाइन हो, उससे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी लिंक पॉइंट टू पॉइंट है। ओके, तो याद रखना है जब दो डिवाइस के बीच में पॉइंट टू पॉइंट लिंक होती है तो उनको आईपी एड्रेस असाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हम पिछली क्लास में, पिछले कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क के में, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था कि जब दो डिवाइसेस को या दो नोड्स को आप पॉइंट टू पॉइंट लिंक से कनेक्ट करोगे तो उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो आईपी एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स एड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये उसी तरीके से हो गया जैसे मान लीजिए आप लोग एक चैट रूम में दो लोग बैठे हुए हैं, तो दोनों को जब बात करना है तो एक समबडी इज सेइंग देन अनदर इज लिसनिंग, तो आपको उसमें नाम से रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन जब आप मान लीजिए एक क्लास में बैठे हुए हैं
एंड यू वांट टू टॉक समथिंग टू सम ऑफ एनी ऑफ हिज फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से कुछ बात करना चाहते हैं तो आपको उसको नाम लेकर के फिर उससे बोलना शुरू करना पड़ेगा, सो दैट ही विल हियर, है ना। सो सिमिलरली जब आपकी लिंक पॉइंट टू पॉइंट होती है तब आपको आईपी एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये फैक्ट आपको रिमेंबर रखना है। आई होप आपको याद होगा, मैंने पिछले कोर्स में भी बताया था। ओके, सो आगे चलते हैं। द कंपनी इज ग्रांटेड अ ब्लॉक ऑफ 64 एड्रेस। तो कंपनी के पास 64 एड्रेसेस हैं विद द बिगिनिंग एड्रेस दिस वन। ओके, सो 70.12.100.128/26। सो आपके पास ये जो कंपनी है इसके पास 64 एड्रेस है। नाउ आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा इसमें कि ये जो गिवन एड्रेस है आपका, ये फर्स्ट एड्रेस है या नहीं है ब्लॉक का। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको मालूम है ब्लॉक का साइज़ कितना है। साइज से पहले ऑक्टेट को डिवाइड करके देख लीजिए, ये वाले ऑक्टेट को। तो 64 से 128 डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स ये फर्स्ट एड्रेस है। ओके, सो हमें फर्स्ट एड्रेस निकालने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना है कि कभी आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ऐसी दी होती है जिसमें आईपी एड्रेस नेसेसरी नहीं है आपको फर्स्ट एड्रेस दिया हो, तो पहले आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाने से पहले कंफर्म कर लेना है कि ये जो आपको आईपी दिया गया है वो फर्स्ट एड्रेस है या नहीं है। ध्यान रखना, मैं इसीलिए आपको यहाँ ये डिवाइड करके बता रहा हूँ कि पहले मैं श्योर होना चाहता हूँ कि ये जो एड्रेस दिया है ये फर्स्ट एड्रेस है या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एड्रेस के रिलेटिव ही सारे आईपी एड्रेसेस और असाइनमेंट शुरू होंगे। ओके, अगर आप गलत फर्स्ट एड्रेस कैलकुलेट कर लेंगे देन एवरीथिंग विल बिकम रॉन्ग। ओके, सो ये आपको केयरफुली करना है, और ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो जो आप जिस एड्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट एड्रेस होना चाहिए। समटाइम्स आपको फर्स्ट एड्रेस दिया होगा, समटाइम्स मे बी आपको फर्स्ट एड्रेस नहीं दिया हो, कोई भी बीच का ब्लॉक का आईपी दे दिया जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी द केस। ओके, सो द मैनेजमेंट है डिसाइडेड टू एलोकेट 32 एड्रेसेस फॉर सेंट्रल ऑफिस। सो सेंट्रल ऑफिस को 32 एड्रेस दे रहा है मैनेजमेंट, एंड डिवाइड्स द रेस्ट ऑफ द एड्रेसेस बिटवीन 2 ऑफिसेस। तो सेंट्रल को उन्होंने 32 दिए और बाकी को दोनों ऑफिस में डिवाइड कर रहे हैं रेस्ट करके। तो अब यहाँ ये नहीं कहा गया है कि डिवीजन कैसा करना है, तो अब मान लेते हैं कि इक्वल डिवीजन करना है। ठीक है, नाउ आ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन पर। सो इसमें सबसे पहले ये डायग्राम पर बाद में आएंगे। पहले हम लोग आईपी एड्रेसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस ब्लॉक को कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, सॉरी किस नेटवर्क को कहाँ से कहाँ तक आईपी मिलेगा। सो आपका जो आईपी है, गिवन आईपी है, फर्स्ट आईपी, वहाँ से हम शुरू करते हैं 70, लेट मी पुट द डेट हियर, 23 अप्रैल। ठीक है, सो 70.12.128/26। यहाँ आप देख सकते हैं कि नेटवर्क के लिए 26 बिट है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि होस्ट के लिए 6 बिट्स बची, इसका मतलब 2 to the power 6, दैट मीन्स 64 आईपी। ये कंफर्म भी हो रहा है कि 64 बिट का जो है ना ब्लॉक है आपका पूरा। ये फर्स्ट एड्रेस है, ये भी हम लोग कंफर्म कर चुके हैं। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले जो एलोकेशन है वो आपको करना है लार्जर नेटवर्क के लिए। सो लार्ज नेटवर्क इसमें कौन सा है, सेंट्रल ऑफिस का। सो सेंट्रल ऑफिस जो है, सेंट्रल ऑफिस को आपको कितने आईपी एड्रेस देना है, 32 आईपी एड्रेसेस देना है। है ना, 32 देना है। तो आप इनिशियल जो शुरू के 32 है वो दे दीजिए। तो 70.100.128 मास्क का हम बाद में लिखेंगे। सो ये तो हो गया फर्स्ट एड्रेस जो इसको देना है। देन सेकंड एड्रेस अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 70.12.100.129। सो व्हाट विल बी द लास्ट एड्रेस, बता सकते हैं आप लोग मुझे? गुड, हाँ 31 ऐड कर देते हैं 128 में, क्योंकि आपको 32 है ना, तो ये एड्रेस काउंटेड है,
सो आपको 32 ऐड नहीं करना है, ध्यान रखना 31 ऐड करना है, क्योंकि ये एड्रेस काउंटेड है ब्लॉक में। तो जो लास्ट एड्रेस होगा दैट इज 70.12.100.159। तो ये टोटल आपके पास 32 आईपी हो गए, जो कि आप सेंट्रल ऑफिस को दे देंगे। ओके, सो सेंट्रल ऑफिस के पास ये आईपी की रेंज है। नाउ अब आप देखें तो अब आपको नेक्स्ट जो टास्क करना है वो है मास्क कितना है, मास्क डिसाइड करना है। तो हाउ यू विल डिसाइड द मास्क? मास्क डिसाइड करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, होस्ट कितने आईपी हैं आपके पास वो देख लीजिए। सो 32 आईपी है, दैट मीन्स यू विल रिक्वायर 5 बिट फॉर होस्ट, है ना, बिकॉज 32 इक्वल टू 2⁵। सो ये बिट्स होस्ट के लिए हैं। जब होस्ट के लिए 5 बिट्स हैं तो रिमेनिंग बिट्स जो ना नेटवर्क के लिए होंगे। तो रिमेनिंग बिट्स कितनी हुई 27। सो दैट मीन्स हियर यू विल हैव दिस मास्क। सो आपके मास्क में 27 बिट्स 1 होंगी। सो दिस इज द मास्क फॉर दिस सेंट्रल ऑफिस। ठीक है, ओके। नाउ आ जाते हैं हम अब ईस्ट और वेस्ट की बात कर लेते हैं। तो लेट्स से ईस्ट ऑफिस जो है उसको हम इसके आगे के आईपीज दे देते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम ईस्ट ऑफिस को दे रहे हैं 16, क्योंकि बचे हुए हमारे पास 32 एड्रेस हैं, तो अब दोनों को इक्वली दे रहे हैं 16। ठीक है, ओके। सो 16 आईपीज देना है, तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके अगला जो आईपी होगा दैट मीन्स 70.12.100.160। मास्क थोड़ी देर में हम लोग डिसाइड करेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट एड्रेस। देन नेक्स्ट होगा 161 एड्रेस, लेकिन मैं उस पर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस, सॉरी, कोई बताएगा? हाँ, नो, अच्छा हाँ ठीक है, 16 है तो 15 ऐड करना है। ओके ओके, सॉरी, 175। ठीक है, तो ये लास्ट एड्रेस हो जाएगा। नाउ अब हम आ जाते हैं कि मास्क कितना होगा। सो मास्क हमें पता चलेगा, होस्ट के लिए बिट्स कितनी है वो पता कर लीजिए, फिर बट बाकी बिट्स जो ना आपकी नेटवर्क के होंगे। सो 16 आईपीज हैं, दैट मीन्स 2⁴ कॉम्बिनेशंस हैं आपके पास। सो दैट मीन्स यू रिक्वायर 4 बिट्स फॉर होस्ट। तो जब होस्ट के लिए 4 बिट्स हैं, दैट मीन्स यू रिक्वायर 32 - 4, दैट इज 28 बिट्स फॉर नेटवर्क। ये है बिट्स फॉर एक मिनट। ओके, सो ये है पेन। सो आपके पास नेटवर्क के लिए बिट्स जो है 28 होंगे। सो दैट मीन्स यू विल हैव मास्क दिस वन। ठीक है, सो ये हो गया आपका ईस्ट ऑफिस। नाउ अब आपका कौन सा बचा है, वेस्ट ऑफिस। सो अगले 16 एड्रेस आप वेस्ट ऑफिस को दे देंगे। वेस्ट ऑफिस को भी आपको चूंकि 16 आईपीज देना है, तो आप देखेंगे कि 16 आईपीज तो मास्क में सेम बिट्स होंगे, दैट मीन्स सेम मास्क विल बी देयर। तो 70.100.176/28। बताइए ज़रा अगला लास्ट आईपी क्या होगा इस ब्लॉक का? ठीक, 100.191। आई थिंक अब समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना। ये हो गया आपका वेस्ट ऑफिस। सो ये आईपी एड्रेस का एलोकेशन हो गया। नाउ अब आईपी एड्रेस का एलोकेशन होने के बाद अब नेटवर्क का सेटअप कैसा होगा वो आपको देखना है। तो नेटवर्क के सेटअप में एक्चुअली नेटवर्क्स को आपको, जब मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं तो आपको उनको राउटर से कनेक्ट करना होता है। सो लेट्स सी द कनेक्टिविटी जो आपके बुक में दिखाई है, आप उसी को फॉलो करते हैं।
ओके, यहाँ लिखा नहीं है कि कौन सा वेस्ट ऑफिस है कौन सा ईस्ट है, लेकिन सेंट्रल ऑफिस ये है आपका। तो सेंट्रल ऑफिस ये आपका नेटवर्क है, ये राउटर्स को थोड़ी देर के लिए भी भूल जाइए, दिस इज योर सेंट्रल ऑफिस, दिस वन। ओके, तो सेंट्रल ऑफिस जो है ना आपका, वी आर अज्यूमिंग दैट कि सेंट्रल ऑफिस है, तो सेंट्रल ऑफिस इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा, बाकी के 2 ऑफिस आपके इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली। ओके, तो आपने क्या किया, ये सेंट्रल ऑफिस से एक राउटर जुड़ा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेटअप, दिस इज योर सेंट्रल ऑफिस एंड दिस इज ए राउटर, एंड ये जो राउटर है ये आपके आउटर वर्ल्ड से, दैट मीन्स इंटरनेट से कनेक्टेड है, आउटर वर्ल्ड से। ओके, सो जो आउटसाइड से जो ट्रैफिक आने वाला है वो इसी राउटर से एंटर करेगा। सो ये जो राउटर है ना, ध्यान रखना, जो सबनेटिंग हम लोग करते हैं वो जनरली बाहर के नेटवर्क से हम हाइड करके रखते हैं, क्योंकि ये जो मास्क है ये सब बाहर के नेटवर्क को हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बाहर के नेटवर्क के लिए आपका ये सिंगल नेटवर्क है। ओके, सो दिस राउटर इज विल रिक्वेस्ट ऑल द ट्रैफिक ऑन द बिहाफ ऑफ दिस होल नेटवर्क, और ये आउटसाइड वर्ल्ड से, दैट मीन्स इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके, सो इसके पास 2 इंटरफेसेस होंगे इस राउटर के पास, आपको मालूम है हम मल्टी होम डिवाइस डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वाला जो इंटरफेस है जहां आप कर्सर देख रहे हैं मेरा, इस इंटरफेस पर जो आईपी एड्रेस होगा, ये जिस आईएसपी से आपने कनेक्शन लिया है, लेट्स से आपने बीएसएनएल से कनेक्शन लिया है इंटरनेट का, तो बीएसएनएल ये जो वाला इंटरफेस एक्चुअली, और ये कहिए राउटर जो है ना आपके बीएसएनएल के नेटवर्क का भी पार्ट होगा, और इसका ये इंटरफेस है वो बीएसएनएल का जो नेटवर्क का ब्लॉक वो लोग यूज कर रहे होंगे, वहां में से वो एक आईपी इसको असाइन कर देंगे। ओके, दैट इज द दैट सेटअप। नाउ इनर सेटअप की जब बात करें तो जो ये राउटर आपका सेंट्रल ऑफिस से कनेक्टेड भी है। ओके, 1 मिनट, 1 मोर मिनट। ओके, सो ये जो आपके सेंट्रल ऑफिस है इसका तो डिसीजन ये आईपी रेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने जो 32 आईपी एड्रेस देना थे, तो 70.12.100 टू 128 से जो आईपीस थे वो आपने सारे सेंट्रल को दे दिए 32। ओके, तो अब जो सेंट्रल ऑफिस है इसमें चूंकि आपका एक राउटर ये भी है ना, तो यू नीड टू गिव ए 1 आईपी एड्रेस टू सेंटर दिस राउटर ऑल्सो। सो सेंट्रल ऑफिस की जो रेंज है आपकी 32 एड्रेसेस की, उसमें से एक आईपी आपको इस राउटर को देना होगा। ठीक है, 2 आईपी आपको छोड़ देना, एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, एक जो है ब्रॉडकास्ट एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा जो कि सेंट्रल ऑफिस के लिए होगा, एंड देन बचे हुए जो 30 एड्रेसेस हैं उसमें से एक एड्रेस आपको इस राउटर के इस इंटरफेस को दे देना है। सो आप देख सकते हैं दिस राउटर हैज बीन गिवन दिस एड्रेस 70.12.100.129/27। अच्छा, हमने आईपी रेंज क्या निकाली थी सेंट्रल ऑफिस के लिए? ठीक है, हमारी रेंज में ही है, इन्होंने जो है ना इसके नेक्स्ट वाला एड्रेस राउटर को दे दिया है। गुड। ओके, तो ये तो हो गया सेंट्रल ऑफिस का एड्रेस का असाइनमेंट। बचे हुए एड्रेस आप मशीन्स को दे सकते हैं सेंट्रल ऑफिस में। ओके, नाउ अब आपके पास 2 जो है नेटवर्क्स हैं, ओके, बचे हुए, तो इनको 16-16 एड्रेसेस देने हैं। तो इसमें इन्होंने जो असाइनमेंट किया है, इन्होंने लिखा नहीं है कौन सा ईस्ट ऑफिस है कौन सा वेस्ट ऑफिस है, तो आई थिंक ये वेस्ट ऑफिस होगा, क्योंकि पेपर में हम वेस्ट को इस साइड रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज वेस्ट ऑफिस, और वेस्ट ऑफिस में इन्होंने ये आईपी एड्रेसेस की रेंज एलोकेट की है। ठीक है, यहाँ इन्होंने सबनेट को रिप्रेजेंट किया है। सो नाउ वेस्ट ऑफिस और जो ईस्ट ऑफिस है ये दोनों रिमोट लोकेशन पर हैं, तो इनको भी इन्होंने क्या किया, एक वायर्ड जो वायर्ड एरिया नेटवर्क है, वायर्ड एरिया नेटवर्क वैन, उससे कनेक्ट किया है। नाउ इनके बीच में कनेक्शन के लिए ओबियसली आपको एक लिंक लेना होगी। सो हियर देयर इज ए पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ओके, सो पॉइंट टू पॉइंट लिंक लिया है, तो चूंकि ये जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक लिया, तो इसके दोनों एंड पर राउटर्स होंगे, क्योंकि 2 नेटवर्क को आप कनेक्ट कर रहे हो। एक नेटवर्क आपने यहाँ राउटर लगा दिया, एक राउटर यहाँ लगा दिया, और इन दोनों को एक वैन से कनेक्ट कर दिया, और ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। सो इन दोनों के ये जो इंटरफेस है, ये वाले साइड के जो वहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं मेरा, इस इंटरफेस, ये 2 इंटरफेस है, इन पर कोई भी आईपी देने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ अब आप ये देखेंगे कि ये जो राउटर है, दिस राउटर इज कनेक्टेड विद द ईस्ट वेस्ट ऑफिस, सॉरी। ओके, सो ये वेस्ट ऑफिस का पार्ट है, ये वाला इंटरफेस। तो इस इंटरफेस को आपको इस रेंज में से एक आईपी देना पड़ेगा। तो वेस्ट ऑफिस में 3 आईपी आपके होस्ट के लिए नहीं रहे, एक नेटवर्क के लिए चला गया, एक ब्रॉडकास्ट के लिए चला गया, और एक आपने राउटर के इंटरफेस को दे दिया। ओके, हालांकि ये याद रखना है राउटर इज ऑल्सो एन होस्ट, इस नेटवर्क का पार्ट है राउटर। ओके, क्योंकि जो भी आउटसाइड ट्रैफिक है वो इसी राउटर के थ्रू हो जाने वाला है।
सिमिलरली ये जो राउटर है ये आपका सेंट्रल ऑफिस का पार्ट है। सो इसके ये इंटरफेस को तो कोई आईपी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो इंटरफेस है इसे आपको एक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। सो ये आईपी एड्रेस सेंट्रल ऑफिस की जो आईपी एड्रेस की रेंज है उसमें से आएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस सबनेट। नाउ ये जो सबनेट है ईस्ट ऑफिस के लिए है, और ईस्ट ऑफिस के सबनेट को भी आपके प्रॉब्लम में कहा गया है कि इनको भी एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक से ऐड कर दिया गया है। तो जब पॉइंट टू पॉइंट के दो सिरे होंगे उनमें एक राउटर होगा। तो एक राउटर ये है, एक राउटर ये है, एंड इस राउटर, ये जो राउटर है अगेन ये सेंट्रल ऑफिस का मेंबर होगा। तो एक इस इंटरफेस को एक आईपी आपको देना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है 70.12.100.158/27। तो ये जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस से जस्ट पहले वाला आईपी है ये राउटर को दे दिया है। ठीक है, जरूरी नहीं है यही एड्रेस देते, कोई और भी एड्रेस आप दे सकते हो, ब्लॉक में से एनी एड्रेस कैन बी गिवन। ओके, सो आप देखेंगे कि सेंट्रल ऑफिस में 3 एड्रेसेस राउटर के पास चले गए हैं, और 2 एड्रेसेस एक नेटवर्क के लिए और एक ब्रॉडकास्ट के तौर पर। 5 एड्रेसेस जो है ना कंप्यूटर्स को नहीं दे सकते आप। हालांकि ये याद रखना ये भी होस्ट है, तो होस्ट के लिए तो है। तो बचे हुए जो एड्रेसेस अब बचे आपके कितने हैं, 27। तो 27 एड्रेसेस आप मशीन्स को दे सकते हो अपनी। हाँ, अब आते हैं हम ईस्ट ऑफिस पर। ईस्ट ऑफिस में ये जो राउटर कनेक्टेड, तो इस इंटरफेस को आपको ईस्ट ऑफिस के जो आईपी हैं उनमें से एक आईपी इनको देना होगा। सो यहाँ पर इन्होंने ये आईपी दे दिया है। ओके, सो दिस इज हाउ द होल नेटवर्क विल बी सेट अप। कोई क्वेश्चन? एक करके बोलिए। हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। हाँ, और अगला? नहीं, कोई सा भी एड्रेस दे सकते हैं, कोई सा भी एड्रेस दे सकते हैं, देयर इज नो इशू। आपको केवल जो वैलिड आईपी जो है ना नेटवर्क और जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस को छोड़ करके जो बचे हुए आईपी हैं, वो उनमें से कोई सा भी आईपी आप किसी भी डिवाइस को दे सकते हैं, चाहे वो राउटर हो चाहे होस्ट हो। कोई फाउंडेशन नहीं है इसमें कि हम ब्रॉडकास्ट से जस्ट इमीडिएट पहले वाला ये आईपी राउटर को देंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी, कोई भी आईपी दे सकते हैं आप। ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन अगेन। सो जैसा हमने देखा था कि यहाँ पर कंपनी के पास 3 ऑफिस थे। ये सेंट्रल ऑफिस है, एंड ये वेस्ट ऑफिस है, और ये ईस्ट ऑफिस है। ठीक है, सो आपको ये जो ऑफिसेस हैं ये तीनों ऑफिस का एक सिंगल नेटवर्क है मिल करके। इंटरनली हमने इसको 3 नेटवर्क में डिवाइड किया है, बट बाहर की दुनिया के लिए एक सिंगल नेटवर्क है। सो बाहर की दुनिया से कनेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, एक राउटर लिया और उसे इंटरनेट से कनेक्शन ले लिया, और राउटर के दूसरे इंटरफेस को आपने सेंट्रल ऑफिस से जोड़ दिया है। ओके, सो सेंट्रल ऑफिस से जोड़ दिया है, तो चूंकि ये जो राउटर है 2 इंटरफेस हो गए इसके। सो इसे 2 आईपी चाहिए। एक आईपी आपका इस साइड, ये इंटरफेस जो है जहाँ पर कर्सर आप देख रहे हैं मेरा, इस आईपी, ये जो इंटरफेस है इसे आईपी मिलेगा आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी होगा वहाँ से के नेटवर्क से। ठीक है, सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, लेट्स से अगर आपका BSNL है तो BSNL विल गिव 1 आईपी टू दिस इंटरफेस। ठीक है, जो कि पब्लिक आईपी होगा। नाउ यहाँ पर चूंकि ये जो पार्ट है, ये इंटरफेस आपके वेस्ट सेंट्रल ऑफिस से कनेक्टेड है, तो इस इंटरफेस को भी एक आईपी आपको अलोकेट करना पड़ेगा। तो ये आईपी आपके जो सेंट्रल ऑफिस की आईपी की जो रेंज है उसमें से एक एड्रेस आपको दे देना है। यहाँ इन्होंने 129 दिया है, आप चाहें तो कोई और एड्रेस भी दे सकते हैं। 2 एड्रेस को छोड़ करके आप मालूम जानते हैं कौन सा एड्रेस छोड़ना है। ओके, और बाकी एड्रेस आप मशीन्स को दे दीजिए। नाउ अब आपको चूंकि ये सेंट्रल ऑफिस है, इसे 2 ऑफिस से कनेक्ट करना है जो कि रिमोट लोकेशन पर होता है। इनको आपको राउटर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने एक राउटर यहाँ लगाया, और आप ये राउटर को आपने अपने सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट कर लिया है, और इसका ये जो वाला सेंट्रल ऑफिस साइड का जो इंटरफेस है इसको आपने एक आईपी दे दिया सेंट्रल ऑफिस के आईपीज की रेंज में से। ओके, एंड नाउ इस राउटर को आपने वेस्ट ऑफिस जो है उसके एक राउटर से कनेक्ट कर दिया। तो ये दोनों राउटर और ये जो कनेक्शन बीच में लिया है आपने, ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। अब ये जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं, इसमें आईपी की जरूरत नहीं पड़ेगी अब आपको। ओके, सो अब ये दोनों राउटर्स कनेक्टेड हो गए। अगर ये राउटर कनेक्टेड हो गए तो ये दोनों नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो गए, क्योंकि ये राउटर्स ही ट्रैफिक का इन दोनों के बीच में एक्सचेंज करेंगे। जो भी ट्रैफिक जाएगा ना इन दोनों के बीच में, इन राउटर्स के थ्रू ही जाएगा। नाउ
ये जो राउटर है आपका, ये राउटर चूंकि वेस्ट ऑफिस का पार्ट है, तो इसे भी एक इस इंटरफेस को आईपी चाहिए होगा, ठीक है। तो इस इंटरफेस को आप आईपी, जो भी वेस्ट ऑफिस को जो आईपी आपने रेंज अलोकेट किया उसमें से एक आईपी इससे दे दीजिए। बाकी के बचे हुए आईपी हैं वो आप नेटवर्क के नोड्स जो है ना, इसके अंदर जो भी कंप्यूटर्स लगेंगे उनको आप बांट दीजिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ सेंट्रल एंड वेस्ट ऑफिस विल बी कनेक्टेड। नाउ हम आते हैं सेंट्रल और ईस्ट ऑफिस के कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो ईस्ट ऑफिस को आपने एक रेंज अलोकेट की हुई है, तो आप ईस्ट ऑफिस के जो नोड्स हैं उनको वो रेंज में से नोड एड्रेस एलोकेट कर देंगे। लेकिन चूंकि ईस्ट और सेंट्रल दोनों को आपको कनेक्ट करना है तो आपको राउटर्स की जरूरत होगी। तो आपने 2 राउटर्स लिए, एक राउटर जो है ना आपने अपने सेंट्रल ऑफिस से कनेक्ट कर दिया, दैट मीन्स एक इंटरफेस आपने सेंट्रल ऑफिस से जोड़ दिया और उस इंटरफेस को एक आईपी दे दिया आपने सेंट्रल ऑफिस के रेंज में से। देन इसका जो दूसरा इंटरफेस है ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक से आपके ईस्ट ऑफिस के राउटर से कनेक्टेड है। तो ये लिंक पॉइंट टू पॉइंट है, इसलिए देयर इज नो आईपी इज रिक्वायर्ड। अगर ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक नहीं होती तो फिर इसे कहीं ना कहीं से आईपी देना पड़ता। ओब्वियसली इसे फिर जो इंटरनेट कनेक्शन इनके बीच में जो कंपनी दे रही है वो आईपी अलोकेट करती है इन इंटरफेसेस को, अगर ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक नहीं होती तो, ठीक है। लेकिन पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो नो आईपी इज रिक्वायर्ड। नाउ ये जो राउटर है चूंकि ये ईस्ट ऑफिस को जोड़ रहा है सेंट्रल ऑफिस से, तो इस इंटरफेस को तो आईपी नहीं चाहिए यहाँ, बट यहाँ पर आईपी एक रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ आईपी किस रेंज से मिलेगा, इस ऑफिस को जो आपने आईपी एड्रेस की रेंज अलोकेट किया उनमें से एक वैलिड आईपी वो जो होस्ट को दे सकते थे आप, वो एक इनमें से दे दीजिए। सो इस तरीके से आपका जो है ना एक कंपनी नेटवर्क काम करेगा, ठीक है। हाँ डिवाइस के लिए, हाँ हाँ 13 ही यूज होगा, ठीक है। क्योंकि वो आपने एक राउटर को भी दे दिया ना एड्रेस, हालांकि राउटर आपके नेटवर्क का मेंबर है, तो दैट राउटर इज ऑल्सो ए नोड फॉर यू, तो आप उसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हमें कंप्यूटर्स लगाने हैं तो कंप्यूटर्स के लिए आपके पास बचे हुए 13 ही एड्रेस होंगे, ठीक है। सो अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं प्राइवेट एड्रेसेस की बात कर रहा था वो अब लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी ये आपका हो गया, तो आप इसमें बुक्स में कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए हैं। नाउ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो एग्जांपल्स हैं इनको कर लें, ओके। नाउ इसमें एक कॉन्सेप्ट है एड्रेस एग्रीगेशन का। तो एड्रेस एग्रीगेशन का मतलब एक्चुअली क्या है कि मैं न्यूमेरिकल ये जो ना आपको डिस्कस नहीं करूँगा, आप इसे कर लेंगे अब, आई बिलीव आपने अगर ये नेट जो आपकी सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नाउ एड्रेस एग्रीगेशन का मतलब ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि जनरली जब आप आईपी एड्रेस परचेज करते हैं तो इंडिविजुअल यूजर्स को आईपी एड्रेस डायरेक्टली आईसीएएनएन नहीं सेल करता है। आईसीएएनएन जो है वो क्या करता है कि वो आईपी एड्रेसेस के जो ब्लॉक्स हैं ये वो आईएसपीज को सेल करता है। दैट मीन्स आईएसपी जो है ना आईसीएनएन से आईपीज खरीदते हैं एंड समटाइम्स उनकी जो नीड होती है जितना बड़ा आईएसपी है उस हिसाब से वो लार्ज ब्लॉक ले लेते हैं। नाउ जब ये लोग लार्ज ब्लॉक ले लेते हैं आईएसपी, तो आईएसपी अब क्या करता है कि इन ब्लॉक्स को सेल करता है अपने क्लाइंट्स को। सो किसी को एक आईपी चाहिए होता है, किसी को 2 आईपी चाहिए होता है ना। तो डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स वो ये जो टोटल लार्ज ब्लॉक उसे मिला है वो उसको कई छोटे छोटे ब्लॉक्स में या अकॉर्डिंग टू द नीड ब्लॉक साइज में डिवाइड करके उनको सेल कर देता है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नाउन एज एड्रेस एग्रीगेशन। सो आपका एक तरीके से अगर आप देखें तो अगर आपने मान लीजिए बीएसएनएल से अपने नेटवर्क को कनेक्शन लिया है, ठीक है, तो आपने मान लीजिए 4 आईपीज का ब्लॉक ले लिया एक, और उससे आपने अपना नेटवर्क सेटअप कर लिया 4 आईपीज से, तो आपका जो नेटवर्क है वो बीएसएनएल के लार्ज नेटवर्क के लिए एक सबनेट की तरह से बिहेव करेगा, ओके। क्योंकि आपका नेटवर्क बीएसएनएल के नेटवर्क का एक सबनेट है, इसलिए विदाउट बीएसएनएल यू कैन नॉट रिसीव द ट्रैफिक। सो आपका जो पूरा नेटवर्क है वो पहले जो भी ट्रैफिक होगा आपका वो पहले बीएसएनएल के पास आएगा और बीएसएनएल आपको डिलीवर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आईएसपीज क्या करते हैं कि आपके जो लोगों को अपने क्लाइंट्स को जो एड्रेस सेल करते हैं वो एक तरीके से सबनेटिंग का जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा ना कि इतने इनको चाहिए इतने इनको चाहिए, अभी हम लोग देख रहे थे, सेम इसी तरीके से वो भी
आपको सेल करते हैं और मास्क दे देते हैं साथ में आपको, ये आपको ब्लॉक दे दिया और एक साथ में मास्क दे दिया, और यू आर टोल्ड दैट यू कैन यूज दीज आईपी एंड कॉन्फ़िगर योर नेटवर्क यूजिंग दीज आईपीज। आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, तो अब आपका जो नेटवर्क है एक तरीके से इनडायरेक्टली आईएसपी, आपका जो आईएसपी है उसका एक सबनेट बन जाता है, ठीक है। एंड इस तरीके से जो एड्रेस अलोकेशन होता है दैट इज कॉल्ड एड्रेस एग्रीगेशन, ठीक है, क्योंकि आपका जो आईएसपी है वो लार्ज ब्लॉक ले लेता है और फिर अपने ही ब्लॉक को और फर्दर चंक्स में डिवाइड करके वो अपने क्लाइंट्स को सेल करता है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप बुक में है, आप इसे पढ़ लीजिए। ओके, सो नाउ मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमें प्राइवेट नेटवर्क, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट आईपीज का क्या होता है या कैसे यूज होते हैं। तो वीपीएन हमें नहीं पढ़ना है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, सॉरी। सो जब आप एक्चुअली देयर इज ए कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नाउ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या होता है, सॉरी, चलिए, वो पावर पॉइंट स्लाइड थोड़ा परेशान कर रहा है, हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते हैं। सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक्चुअली एक टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आपके वीपीएन और जो प्राइवेट नेटवर्क हैं वो यूज करते हैं। नाउ प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, लेट मी शो यू। सो सपोज दैट कि आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, है ना। सो आपने लेट से कुछ कंप्यूटर्स डिप्लॉय कर लिए और एक किसी टोपोलॉजी से आपने इनको कनेक्ट कर लिया, लेट से दिस इज द बस टोपोलॉजी, इससे आपने इनको कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। नाउ आपको ये जो नेटवर्क है इसमें इंटरनेट एक्सेस भी चाहते हैं आप, है ना, यू वांट इंटरनेट एक्सेस। तो आपने क्या किया, एक राउटर लिया, है ना, एंड इस राउटर को आपने आईएसपी से कनेक्ट कर लिया, आईएसपी से आपने कनेक्शन ले लिया, ओके। नाउ यू वांट टू मेक दिस नेटवर्क एज ए प्राइवेट नेटवर्क। तो जब आप अपने नेटवर्क को प्राइवेट नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि जो प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए जो ब्लॉक्स रिजर्व हैं वो आईपी आप इस्तेमाल कर लीजिए। सो लेट्स से आपने जो है ना 172.18.00 वाला जो ब्लॉक था उनमें से कोई एक ब्लॉक ले लिया, ठीक है। सो लेट्स से आपने मैं 0 की जगह पे ये ले लेता हूँ 1.0 से लेकर के अगला आईपी क्या होगा, जो क्लास सी का, सॉरी ये क्लास बी है, एक काम करते हैं हम लोग क्लास सी ले लेते हैं, क्लास सी का ब्लॉक ले लेते हैं। क्लास सी में प्राइवेट एड्रेसिंग के लिए कौन सा ब्लॉक है, आर यू डू यू रिमेंबर, मैं तो भूल गया हूँ। गुड, 192.168 है ना। सो मल्टीपल ब्लॉक्स हैं इसमें, तो आप इसमें से कोई सा एक ब्लॉक ले लीजिए। सो लेट्स से सपोज हम लोग .2.0
से लेकर के 192.168.2.255 ये ब्लॉक ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये वेरी कर सकता है, 256 ब्लॉक हैं, सो 1 से लेकर के 255 तक ये वैल्यू जा सकती है आपकी। तो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है, ओके। सो ये ब्लॉक मैंने ले लिया, एंड ये जो ब्लॉक है ये क्या कहलाता है, प्राइवेट एड्रेस ब्लॉक है ये। ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इनमें से ये जो एड्रेस है इसमें से पहला एड्रेस जो है ना नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा, लास्ट ये वाला जो है ब्रॉडकास्ट हो गया, बीच के जो एड्रेसेस है मैं मशीन को दे दूंगा। सो लेट्स से मैंने इसको मशीन को एड्रेस दे दिया 192.168.2.1, ऐसे इसको .2 दे दिया एंड सो ऑन, इन सबको आईपीज दे दिए मैंने, ओके। नाउ ये जो नेटवर्क बनेगा अब मेरा, दिस नेटवर्क विल बी कॉल्ड प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्राइवेट एड्रेसिंग इस्तेमाल की है। नाउ क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइवेट नेटवर्क क्या है। तो प्राइवेट नेटवर्क एक एक्चुअली ऐसा नेटवर्क होता है जो बाहर के वर्ल्ड से हिडन होता है। आप आपस में तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन बाहर का कोई भी नोड आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकता डायरेक्टली। दैट मीन्स दिस नेटवर्क इज ट्रांसपेरेंट और यू कैन से दैट दिस नेटवर्क इज हिडन। कहाँ हिडन होता है, इट इज जनरली हिडन बिहाइंड ए राउटर, ठीक है। तो ये जो राउटर होता है इसे हम बोलते हैं नेट राउटर। ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर सकता है। अगर आप बाहर की दुनिया से भी अपने नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा, और ये जो राउटर है ओबियसली ये राउटर आपके नेटवर्क का मेंबर है, तो एक एड्रेस आपको प्राइवेट रेंज का यहाँ से इसको भी देना होगा। सो लेट्स से आपने इसको एड्रेस दे दिया एक 192.168.2.100, ये आईपी आपने एक प्राइवेट आईपी इसके इस इंटरफेस को दे दिया, और इन सबको अपने प्राइवेट आईपी दे रखे हैं इस रेंज में से। नाउ जो बाहर का वर्ल्ड है, लेट्स से ये जो कनेक्शन है आपने, आपका आईएसपी बीएसएनएल है, उससे आपने ये कनेक्शन ले लिया, ओके सॉरी। सो बीएसएनएल क्या करेगा, आपको एक आईपी देगा, क्योंकि आपको बाहर की दुनिया से भी कनेक्ट करना है अपने आप को, तो यू रिक्वायर ए पब्लिक आईपी, ओके। प्राइवेट आईपी से जो कम्युनिकेशन है बाहर साइड आउटसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कोई भी राउटर प्राइवेट आईपी के पैकेट को फॉरवर्ड नहीं करता है, ये ध्यान रखना। कोई भी, चाहे सोर्स के तौर पर प्राइवेट आईपी इस्तेमाल कर लें आप, या डेस्टिनेशन के तौर पर, राउटर इसी तरीके से प्रोग्राम्ड है, दे विल नॉट फॉरवर्ड, any router will not forward any address, any packet with any kind of private address, okay। so आपके पास यहाँ एक पब्लिक एड्रेस होगा। सो लेट्स से आपने एक पब्लिक आईपी ले लिया है बीएसएनएल से, सो बीएसएनएल आपको एक पब्लिक आईपी दे देगा, ओके। तो अब पब्लिक आईपी आपके पास मिल गया, तो आपका बाहर से आपको ट्रैफिक मिल सकता है, यू कैन रिसीव पैकेट फ्रॉम आउटसाइड, बट यू कैन नॉट डायरेक्टली रिसीव पैकेट फ्रॉम आउटसाइड। दैट मीन्स अगर ये कंप्यूटर चाहे तो ये डायरेक्टली बिना इस राउटर की मदद से कोई भी ट्रैफिक रिसीव कर सकता है, ओके। सो अब क्वेश्चन होता है एक्चुअली कि इनमें कम्युनिकेशन कैसे होगा, या बाहर की दुनिया के लिए जब नेटवर्क हिडन है तो हम इंटरनेट से कम्युनिकेट करेंगे कैसे। तो इसमें आपके नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक टेबल होती है, एनएटी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक टेक्निक है एक्चुअली, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो दिस इज ए टेक्निक, और ऐसा राउटर जिसमें ये टेक्निक इस्तेमाल होती है हम उसे कई बार नेट राउटर भी बोलते हैं, एनएटी राउटर, ओके। सो ये जो राउटर है ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन भी कर सकता है। नाउ आप देखिए ट्रांसलेशन कैसे होगा। सो मुझे दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है कि बाहर की दुनिया को इसका ट्रैफिक कैसे जाएगा, बाहर कैसे ट्रैफिक जाएगा। दैट मीन्स आपको मान लीजिए यहाँ गूगल का सर्वर है, आपको गूगल के सर्वर से कम्युनिकेट करना है इस नोड को, तो ये गूगल के सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करेगा, और गूगल का सर्वर जब डेटा भेजेगा तो इस नोड को कैसे मिलेगा, ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लेट्स से आपने एक रिक्वेस्ट भेजी, सो आपने एक पैकेट बनाया, ये जो नोड है लेट्स से ये नोड को हम N1 बोल देते हैं। सो जो N1 नोड है इसका कोई भी आईपी हो सकता है, लेट्स से इसका आईपी है 192.168.2.27, ठीक है, ये प्राइवेट आईपी है। सो इसने क्या किया, गूगल को कम्युनिकेट करना है तो गूगल का एक आईपी होगा, ओके। आई एम नॉट गिविंग द आईपी, आई डू नॉट रिमेंबर द आईपी ऑफ द गूगल का क्या आईपी है, ठीक है। हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं गूगल का आईपी X है। सो अब ये जो नोड है ये पैकेट बनाएगा गूगल को जो भेजना है, तो पैकेट में क्या करेगा, सोर्स के एड्रेस के तौर पर अपना आईपी रखेगा यहाँ, ये मान लीजिए सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस है वहाँ पर गूगल का आईपी होगा X, और ये पैकेट में बाकी डेटा है और जो भी फील्ड्स हैं वो भर के भेज दिए।
नाउ आपको मालूम है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रैफिक जाता है वो सीधे राउटर को जाता है, सारे नोड्स अपने आप राउटर को ट्रैफिक भेजते हैं। तो ये जो राउटर के पास पैकेट आ गया, नाउ चूंकि इस पैकेट में एक एड्रेस प्राइवेट एड्रेस मेंशन है, देयर इज ए प्राइवेट एड्रेस कंटेंट इन दिस पैकेट, सो राउटर इज नॉट सपोज टू फॉरवर्ड दिस पैकेट ऑन इन द इंटरनेट। ये राउटर इस काम के लिए नहीं बना है, लेकिन चूंकि ये एड्रेस नेट राउटर है, दैट मीन्स ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर सकता है। सो इस पैकेट को ये बाहर भेजने के लिए क्या करेगा कि इसमें से ये आईपी सोर्स के तौर पर हटा देगा और अपना एड्रेस यहाँ पर पुट कर देगा। सो ये जो नेट राउटर का जो आईपी है, नेट राउटर्स आईपी, कौन सा आईपी, ये वाला प्राइवेट आईपी नहीं जो बीएसएनएल ने इसे दिया है, वो इसमें पुट कर देगा इस पैकेट की जगह पे। अब आप देख सकते हैं ये वैलिड पैकेट हो गया, क्योंकि इसमें पैकेट एक पब्लिक आईपी ये है, सोर्स भी पब्लिक आईपी है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी पब्लिक आईपी है। तो अब ये पैकेट आराम से ट्रैवल करते हुए गूगल के पास पहुंच गया, ठीक है, और गूगल ने आपका ट्रैफिक रिसीव किया, रिक्वेस्ट रिसीव की, प्रोसेस की और एक रिस्पॉन्स भेजा। तो अब जब गूगल एक रिस्पॉन्स पैकेट भेजेगा तो रिस्पॉन्स जो पैकेट आएगा उसमें ओबियसली क्या होगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, मेन सोर्स एड्रेस क्या होगा, गूगल का खुद का एड्रेस एक्स, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा। ना गूगल को अब नहीं पता कि वो इस मशीन से कम्युनिकेट कर रहा है, गूगल जस्ट अंडरस्टैंड कि मैं इस राउटर से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गूगल इसी राउटर को पैकेट भेजेगा। तो इस राउटर का जो भी आईपी है, लेट्स अज्यूम वाई है इसका आईपी, तो हम यहाँ वाई कर लेते हैं, ठीक है, बाद में वाई हो जाएगा यहाँ पर। तो गूगल ने जब रिस्पॉन्ड किया तो डेस्टिनेशन के तौर पर वाई मेंशन कर दिया, और वाई क्या है, आपके इस राउटर का पैकेट एड्रेस है। तो ये पैकेट आपके राउटर को मिल गया, ठीक है। ना आपका राउटर जानता है कि कौन सा नोड गूगल से कम्युनिकेट कर रहा था, है ना। तो अब राउटर क्या करेगा, ये पैकेट में इस पैकेट को मैनिपुलेट करेगा, और वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन के तौर पर वाई जो था, वाई की जगह पर क्या करेगा, हटा करके इस नोड का पैकेट जो है ना यहाँ रख देगा। इस नोड का जो भी आईपी है, दैट मीन्स ये आईपी रख देगा यहाँ, और अब ये पैकेट वो है नेटवर्क में सेंड कर देगा, और जब नेटवर्क में पैकेट जाएगा तो अपने आप ये जो पैकेट है इसको डिलीवर हो जाएगा। दैट मीन्स रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रैफिक आउटसाइड जाता है और इसी तरीके से ट्रैफिक मतलब बाहर से अंदर आता है। सो इस तरीके से जो आपका राउटर है ये ट्रांसलेशन करता है एड्रेसिंग का, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन राउटर। सो ये जो राउटर एक्चुअली, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। राउटर जो है ना एक कंप्लीट टेबल मेंटेन करता है जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल, और ये टेबल में कुछ सेट ऑफ फील्ड्स होते हैं। लेट मी टेल यू क्या क्या फील्ड्स हैं। सो फील्ड्स हैं, ये टेबल की सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, सारे कॉलम्स नहीं है, देयर आर सम मोर कॉलम्स। प्राइवेट एड्रेस होगा यहाँ, कौन से नोड ने पैकेट भेजा है। सो इंटरनल जो नोड्स होंगे ना, तो ये टेबल मेंटेन करता है कि प्राइवेट एड्रेस लेट्स से 192.168. कौन सा नोड था ये, इसका हमने आईपी क्या लिया था, .2.27. इसने ये मेंशन किया कि कौन सा नोड गूगल के साथ कम्युनिकेट कर रहा था। तो इसने देखा प्राइवेट एड्रेस, देन प्राइवेट पोर्ट। तो मान लीजिए ये पोर्ट नंबर 1000 इस्तेमाल कर रहा था, अभी जो मशीन है जिसने पोर्ट नंबर 1000 अपना रखा था, सोर्स पोर्ट कहते हैं इसको, ठीक है, ये सोर्स पोर्ट एक्चुअली जहाँ लिखा है प्राइवेट पोर्ट है। देन एक्सटर्नल आईपी, दैट मीन्स एक्सटर्नल सोर्स जिससे कम्युनिकेशन हो रहा था। तो मैं यहाँ गूगल लिख दे रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, ताकि आईपी लिखा होगा। देन एक्सटर्नल पोर्ट, सो ये पोर्ट जनरली HTTP से कम्युनिकेशन हो रहा है तो 88 होगा। देन प्रोटोकॉल होगा एक्सटर्नल, क्या किस प्रोटोकॉल से कम्युनिकेशन हो रहा था यूज करके, एक्सटर्नल प्रोटोकॉल। तो आपको मालूम है HTTP TCP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है, ओके। सो ये जो 4 एंट्रीज हैं मिलकर के हर नोड को यूनिकली एड्रेस करने में हेल्प करेंगे। नाउ आप देख रहे हैं यहाँ पोर्ट नंबर की एक्चुअली ज़रूरत क्यों पड़ेगी। पोर्ट नंबर की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हो सकता है कि आप ये मशीन भी गूगल से कम्युनिकेट करें, तो जब गूगल से रिस्पॉन्स आएगा तो ये राउटर कैसे जानेगा कि रिस्पॉन्स इस नोड को देना है या इस नोड को देना है।
तो ये दोनों नोड एक्चुअली अलग अलग पोर्ट नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब ये पैकेट भेजेंगे तो ये राउटर जो ना पोर्ट नंबर भी एड्रेस कर लेता है, साथ में नोट कर लेता है कि प्राइवेट एड्रेस क्या था और पोर्ट नंबर क्या था। तो जब अब इधर से ट्रैफिक आएगा ना, तो जो पोर्ट नंबर है उसकी मदद से ये मालूम कर लेगा कि इसको डेटा डिलीवर होना है या इसको डिलीवर होना है, क्योंकि पोर्ट नंबर भी होता है पैकेट में। ठीक है, सो ये चारों चीजें मिल करके हेल्प करेंगी नोड को यूनिकली डिटरमाइन करने में, एंड दिस इज कॉल्ड, और इस तरीके का जो नेटवर्क सेटवर्क है, सो दिस नेटवर्क इज नाउन एज प्राइवेट नेटवर्क। और आपका जो प्राइवेट नेटवर्क है, याद रखना है, सिक्योर होता है, बाहर की दुनिया से हिडन होता है। सो कोई भी नोड जो ये जनरली हम सिक्योरिटी रीजन से करते हैं, तो आपको एक सिक्योर नेटवर्क बनाना है तो आप उसे प्राइवेट नेटवर्क के तौर पर बना लीजिए। तो प्राइवेट नेटवर्क में क्या होगा, कोई भी मशीन आपके इस नोड इन नोड से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, सो इसलिए आपकी मशीन हैक नहीं होंगी। हालांकि ये हो सकता है कि ये राउटर अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आपकी मशीन कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं। अगर ये राउटर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है देन आपकी मशीन सेफली बाहर के वर्ल्ड से हाइड होकर के कम्युनिकेट कर सकती हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट इज नाउन एज प्राइवेट नेटवर्क। तो जो क्लासफुल एड्रेसिंग थी उसमें ये जो प्राइवेट नेटवर्क्स थे, इसके कॉन्सेप्ट ने काफ़ी हेल्प की क्लासफुल एड्रेसिंग को सर्वाइव करने के लिए। हालांकि क्लासलेस एड्रेसिंग में भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है। ओके, सो अगर आप चाहें कि आपका नेटवर्क सेफ रहे तो हम उसे प्राइवेट नेटवर्क के तौर पर बनाते हैं। तो ज़्यादातर आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, जैसे आपकी भी जो लैब है आप उसमें गए हैं तो वहाँ जो नेटवर्क है वो प्राइवेट नेटवर्क है, इसी तरीके से बनाया गया है। और जो हमारा एक्सटर्नल राउटर है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कर सकता है, तो वो इसी तरीके से ट्रांसलेशन करता है। तो इससे क्या होता है, हमारा नेटवर्क बाहर की दुनिया से हिडन होता है, केवल राउटर जस्ट एक्सपोर्ट होता है। ओके, सो दिस इज प्राइवेट नेटवर्क। चलिए बस क्लोज करते हैं इसको। तो मैं आपको ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो आप ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ, किसमें? हाँ हाँ। हम्म, ना VMware का मुझे कोई आइडिया नहीं है। वो तो VMware तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि वो एक मशीन को मल्टीपल होस्ट के तौर पर शो करता है। नहीं तो वो एक्चुअली आपके मशीन को, एक मशीन को वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है ना, तो आप एक ही मशीन से मल्टीपल मशीन से रिलाइज कर सकते हैं। ये VMware का कॉन्सेप्ट है। तो जब आपके एक ही कंप्यूटर मल्टीपल मशीन की तरह बिहेव कर रहा है, नेटवर्क है, तो ओबियसली वो तभी बिहेव करेगा जब उसको आप मल्टीपल आईडीज दें, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम बना लें। तो वो क्या करता है, एक मशीन को एक्चुअली मल्टीपल मशीन्स में मैप कर देता है VMware, जहाँ तक मैं जानता हूँ। बाकी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और उसका क्या कनेक्शन है, आई डू नॉट नो। मुझे आइडिया नहीं है उसका, VMware का। ठीक है ना।